जय श्री कृष्ण। आप सभी को हमारे ओर से आने वाला नया साल 2026 की बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस राशिफल की वीडियो में हम कन्या राशि 2026 की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में कन्या राशि वालों की करियर, नौकरी और व्यवसाय, आर्थिक, लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए साल 2026 कैसी रहेगी इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कन्या राशि के लिए साल का समय होगा सपनों को साकार करने वाला। अपनी इच्छाओं को पूरा करने और उन्हें साकार करने का गुण मिलेगा। घर, परिवार, करियर, रिश्तों और समाज के दृष्टिकोण से यह वर्ष कई मायनों में शुभ रह सकता है। इस साल कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति का प्रभाव कुछ इस प्रकार रह सकता है, जिसमें शनि मीन राशि के सप्तम भाव में रहेगा। साल के दौरान नवंबर तक राहु कुंभ राशि में रहते हुए छठे भाव पर असर डालेगा, वहीं केतु का असर सिंह राशि में होगा। इसके बाद दोनों ही ग्रह बदलेंगे और फिर मकर राशि में राहु होंगे और कर्क राशि में केतु चले जाएंगे, जिसमें पंचम भाव के साथ साथ लाभ भाव भी प्रभावित होगा। साल के आरंभिक समय में गुरु मिथुन राशि में होते हुए कर्म भाव को प्रभावित करते हैं। इसके बाद जून माह के आरंभिक समय में ही गुरु कर्क राशि के 11वें भाव में चले जाएंगे और लाभ पर असर करेंगे। अक्टूबर के अंतिम भाग में गुरु महाराज तेज गति को अपनाते हुए सिंह राशि में चले जाएंगे और द्वादश भाव पर असर डालने लगेंगे। मंगल का प्रभाव शुरुआती समय में धनु राशि से होते हुए साल के अंतिम पड़ाव में भी धनु पर ही अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे, जो सामान्य चाल से चलते हुए आपको प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति हर माह के दौरान अपने हर राशि को प्रभावित करने वाली रहेगी। शुक्र और बुध का वक्री होना या अस्त होना आपके जीवन के कई पहलुओं पर असर डालने वाला होगा। साल के शुरुआती दौर में शनि और बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर आपके परिवार के लिए बहुत शुभ है। चतुर्थ भाव घर, परिवार, संपत्ति और माता का स्थान होता है और इन दोनों ग्रहों का मिलाजुला प्रभाव आपके घर में प्रेम को बढ़ाने वाला, संपत्ति का सुख दिलाने वाला और शांतिपूर्ण स्थिति को देने में सहयोग कर सकता है। इस समय आप कुछ वाहन संपत्ति या कुछ अन्य वस्तुओं की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। परिवार में किसी प्रकार की अशांति या विवाद की संभावना कम रहेगी। घर के लोग एक दूसरे के साथ सहयोग देने वाले और मिलजुल कर काम करने में आगे रह सकते हम। घर में कुछ सुखमय वातावरण बना रहेगा। घर के साथ साथ समाज में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। वर्ष के पहले भाग में समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके तृतीय भाव पर रहेगा, जो सामाजिक संपर्क, सहयोग और नेटवर्किंग का प्रतीक है। इससे आपको अपने समाज में अधिक सम्मान मिलेगा और आप अपने सामाजिक दायित्वों को सही तरीके से निभा सकेंगे। आप समाज में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और अपने कार्यों से दूसरों की मदद करेंगे। समाज में आपकी पहचान और स्थिति मजबूत होगी और लोग आपकी सलाह और विचारों को महत्व देंगे। इस समय आपके लिए सामाजिक कार्यों में शामिल होने, किसी अच्छे कार्य में योगदान देने और समाज के कल्याण के लिए कुछ करने के अवसर मिल सकते हैं। यात्रा के लिहाज से यह वर्ष औसत रहेगा। हालांकि शनि के नवम भाव पर दृष्टि होने से इस वर्ष लंबी यात्राएं करने का योग बन सकता है। इसके साथ ही वर्ष के पहले भाग में आपको अपने गृह स्थान की यात्रा करने का अवसर मिलेगा, जो आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभकारी साबित होगा। आप अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिससे आपका मानसिक और आत्मिक संतुलन बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त राहु और केतु के प्रभाव के कारण विदेश यात्रा की संभावना भी बन सकती है। वर्ष के मध्य में छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं।
जो आपकी कार्यक्षमता में सुधार लाएंगी। ग्रहों का गोचर इस वर्ष आपकी धार्मिक गतिविधियों और आस्था में वृद्धि का संकेत दे रहा है। प्रारंभिक महीनों में आप कुछ अधिक व्यस्त रह सकते हैं, जिसके कारण पूजा पाठ और ध्यान के लिए समय कम मिल पाएगा। साल के दूसरे भाग में बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो आपकी आस्था और भक्ति में वृद्धि करेगा। इस समय आप निस्वार्थ भाव से धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। दान पुण्य के कार्यों में वृद्धि होगी। इस समय आप किसी धार्मिक स्थल पर दान देने या मंदिरों में सेवा करने का काम कर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक शांति में शुभता होगी। कुल मिलाकर इस वर्ष के पहले भाग में विशेष रूप से पारिवारिक संबंधों में सुख और अनुकूलता का माहौल मिल सकता है, जबकि वर्ष के दूसरे भाग में कुछ मामलों में मुश्किलें आ सकती हैं। नंबर 1 पर कन्या राशि वालों के लिए करियर, नौकरी और व्यवसाय को लेकर चर्चा करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 का वर्ष करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से काफी अच्छे परिणाम दिखा सकता है। आप अपनी पसंद की पद प्राप्ति के मौके देख सकते हैं। इस समय नए काम की प्राप्ति के योग होंगे। किसी पुराने स्थान से परिवर्तन का योग बनेगा। नौकरी में बदलाव का अवसर मिलेगा। ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर से यह संकेत मिलता है कि इस साल कामकाज और नौकरी के रास्तों में सफलता का स्वाद चख पाएंगे। इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव, प्रगति और नई योजनाओं के लिए उत्तम अवसर मिलेंगे। इस वर्ष नौकरी करने वाले लोगों के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। विशेष रूप से लाभ के अवसर भी होंगे, जिससे इनकम में बढ़ोतरी का सुख मिल सकता है। गुरु महाराज के 10वें भाव में स्थित होने से आपको अपनी मेहनत का सही फल मिल पाएगा। 10वां भाव करियर, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा का भाव होता है और विस्तार शुभता के स्वामी गुरु का यहाँ स्थित होना नौकरी और कार्यक्षेत्र में उन्नति के संकेत देता है। आप जो भी कोशिश करेंगे उस पर आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ मामलों में जब कार्य क्षेत्र के भाव स्वामी की स्थिति वक्री होगी तब कुछ स्थानों में रोक भी बनेगी या फिर मेहनत में वृद्धि का समय होगा। लेकिन बुध ग्रह का प्रभाव जब भी अपनी मजबूत स्थिति में होगा, ये बेहतरीन परिणाम देने वाला होगा। संचार या कारोबार से जुड़े लोग जैसे मीडिया, वस्त्र उद्योग, फैशन और एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन के कामों में पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं या आप किसी नई भूमिका में नियुक्त हो सकते हैं। किसी नई नौकरी या काम की तलाश में होंगे तो इस वर्ष सफलता मिल सकती है। बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए नए अवसर लाएगा और आपको बेहतर नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं तो इस वर्ष आपके कार्यों को उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी। मई जून के बाद शनि देव और गुरु महाराज का मिलाजुला असर 7वें भाव पर पड़ेगा, जो पार्टनरशिप, सहयोग और साझेदारी में सफलता का प्रतीक बन सकता है। इससे आपके काम काज में दूसरों के साथ सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, खासकर उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ व्यक्तियों से। इस समय में आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने सहयोगियों और उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वर्ष अत्यधिक लाभकारी है। कन्या राशि के व्यवसायी जातकों के लिए ये साल प्रगति, वृद्धि और सफलता का होगा। इस वर्ष आप कारोबार में नई योजनाओं पर काम करने की कोशिश करना चाहेंगे। इनमें से कुछ काम बहुत सफल साबित हो सकती हैं। बृहस्पति का 10वें भाव में होना आपके व्यावसायिक प्रयासों में विस्तार का संकेत देता है और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय में आपके व्यक्तिगत और करियर से जुड़े कामों में बैलेंस बन सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा का दौर भी रहेगा। आप अपने काम को बेहतर बनाने के लिए यात्रा करना चाहेंगे। नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी। कुछ जरूरी भेंट आपके काम को नई दिशा देने वाली है।
आप किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलकर अपने व्यवसाय को नई दिशा देने के लिए योजना बना सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई व्यवसाय शुरू किया है, तो इस साल उसे बढ़ाने और बड़ा करने की कोशिशें अच्छी होंगी। इसके अलावा पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों को अच्छे लाभ की संभावना दिखाई देगी। पहले से कोई पार्टनरशिप कर रहे थे या करना चाहेंगे तो इस समय आपको अनुकूल परिणाम दिखाई देंगे। लाभ मिल सकता है और आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएंगे और उनके साथ काम करते हुए संतुष्टि भी होंगे। आपके काम में और अधिक उत्साह जोश का समय मिलेगा। कार्य में सफलता पाने के लिए आपको सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत होगी और ग्रहों का समर्थन आपके प्रयासों को और बल देगा। शनि और बृहस्पति की दृष्टि से आपका व्यावसायिक जीवन और भी बेहतर होगा। इस समय में आप अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नई योजना और नीति बना सकते हैं और बातें सफल होंगी। जुलाई से आपको अपने व्यवसाय में उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ व्यक्तियों का कुछ सपोर्ट मिल सकता है, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसके अतिरिक्त, यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय के दौरान आपको जरूरी चीजों की मदद मिल सकती है। ये समय आपके व्यवसाय को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सहयोग करने वाला है। नंबर 2 पर कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, इसको लेकर चर्चा करेंगे। 2026 का समय कन्या राशि के लोगों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध और स्थिर रहेगा। इस वर्ष आपको आय के स्रोतों में निरंतरता और कुछ खास अवसरों का लाभ मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ग्रहों के गोचर और उनकी स्थिति आपके धन से जुड़े मामलों में सहायक सिद्ध होंगे। साल की शुरुआत आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रह सकती है। इस समय परिवार का सहयोग भी मिलेगा। कुछ महंगी वस्तुओं की खरीद भी कर सकते हैं अथवा किसी वस्तु से मुनाफा भी हो सकता है। संपत्ति में पैसा लगाना आर्थिक लाभ दिलाने वाला होगा। शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में शामिल होकर कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। पहले कुछ महीने आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आएंगे जो आपकी बैंक में जमा धन राशि को मजबूती देंगे। इस समय बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे और चौथे भाव पर होने के कारण आय में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति का संकेत देती है। आपको इस समय भूमि, भवन, वाहन, रत्न और आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही किसी संपत्ति के संबंध में निवेश करने का भी योग बन सकता है, जिससे आपको लंबे समय में लाभ होगा। आपके पास नए आर्थिक अवसर आएंगे, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। आप अपने काम में अधिक मेहनत करेंगे और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इस समय आपके पास अपने खर्चों को संभालने का पर्याप्त साधन होगा और आप महंगी या अच्छी वस्तु का आनंद लेने में सक्षम होंगे। सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी ताकि आप आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। आप इस दौरान माता से कुछ आर्थिक सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का गोचर शुरुआती समय पर वक्री होने के कारण लाभ की प्राप्ति में विलंब भी हो सकता है, लेकिन देरी हो पर प्राप्ति अवश्य होगी। साल के दूसरे भाग में गुरु का गोचर उच्च अवस्था में कर्क राशि में होने से गोचर 11वें भाव में होगा, जो आपके लिए धन और लाभ के विस्तार के लिए बहुत शुभ रह सकता है। 11वां भाव लाभ और नेटवर्किंग का स्थान होता है और गुरु उच्च अवस्था में यहाँ गोचर करते हुए आपके लिए रुके हुए धन को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके कारण अतिरिक्त इनकम प्राप्ति के मौके भी मिल सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार की लंबित राशि, ऋण या बचत है तो इस समय आपको वह प्राप्त हो सकती है। इस अवधि में आप अपनी इच्छित संचित पूंजी प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाएगी।
इस समय पर लोन इत्यादि लेने का भी समय अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा 11वें भाव का गोचर आपको अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने में भी मदद करेगा। आप जिस ओर प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने की संभावना है। आपका मेहनत और समर्पण आपके आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे और आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। साल के मध्य में आपको खर्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। खासकर भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, जिससे आपकी कुल आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने खर्चों में संतुलन बनाए रखें, ताकि आवश्यकतानुसार बचत और निवेश में भी योगदान कर सकें। हालांकि बृहस्पति के प्रभाव से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, लेकिन यदि खर्चों पर ध्यान न दिया गया तो किसी समय आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य की शादी या अन्य सामाजिक समारोह पर खर्च हो सकता है। खासकर भाई बहन या संतान की शादी के अवसर पर खर्च होने की संभावना है। इस खर्च से आपको कोई मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यह आपके सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अगर पैसों को कहीं लगाना चाहते हैं तो आपको इस समय कुछ जोखिम वाले निवेश से बचने की आवश्यकता होगी। स्थिर और सुरक्षित निवेश आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। कन्या राशि वालों की लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसको लेकर चर्चा करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 का वर्ष लव लाइफ, विवाह और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से कभी खुशी कभी धीमी शुरुआत का फल देने वाला रहेगा। इस साल के पहले हिस्से में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। मार्च अप्रैल से सुधार होगा। ग्रहों का गोचर आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए अधिक शुभ साबित होगा। अगर आप विवाह करने का सोच रहे हैं तो इस समय के दौरान विवाह की संभावना बन सकती है। गुरु के सकारात्मक प्रभाव से यह समय आपके लिए बेहद शुभ है और आपके जीवन में विवाह से जुड़ी खुशियां आ सकती हैं। रिश्तों में विश्वास और समझदारी का विकास होगा, जो आपके भविष्य के संबंधों को और भी मजबूत बनाएगा। आपके लिए प्रेम संबंधों की शुरुआत भी इस समय पर हो सकती है। कन्या राशि के जातकों को अपने प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के संकेत प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। गुरु का शुभ प्रभाव आपके तृतीय और पंचम भाव पर रहेगा, जो प्रेम, रिश्तों और संतान के भाव से जुड़ा होता है। इस दौरान आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और यदि आप किसी के साथ संबंध में हैं, तो आपके रिश्ते में मधुरता और मजबूती आएगी। आपके मित्र बनेंगे और मित्रता प्रेम की ओर भी बढ़ सकती है। वर्ष के पहले भाग में यदि आपकी कुछ घरेलू समस्याएं हो सकती हैं जिनसे प्रेम के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, तो उनका समाधान हो सकता है। इसके अलावा आपके और आपके जीवनसाथी के बीच समझ और सहयोग बढ़ेगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में बैलेंस आएगा। इस समय में आप दोनों अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। आपके प्रेम जीवन में इस वर्ष आपसी रिश्तों में आगे बढ़ने के साथ मेलजोल की क्षमता को बेहतर बनाने का काम करेगा। कोई लंबा चलने वाला रिश्ता या समझौता संभव हो सकता है। अगर आप किसी पुराने रिश्ते से जूझ रहे हैं, तो इस समय वह भी सुधर सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो इस वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। आपके और आपके जीवनसाथी के बीच रिश्ते मजबूत होंगे और आपको एक दूसरे का बेहतर समर्थन मिल सकता। बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो जीवनसाथी और संबंधों का प्रतीक होता है, और यह आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए मददगार होगा। आपके बीच बातचीत की स्थिति बेहतर होगी, जिससे आप एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता सकेंगे और एक दूसरे के विचारों को समझ पाएंगे।
आप दोनों में स्नेह और सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा। इस समय आप समाज के कल्याण के लिए कुछ विशिष्ट कार्य भी कर सकते हैं, जैसा कि बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि से संकेत मिलता है। ये कार्य आपके दाम्पत्य जीवन को और भी प्रगति और खुशी की ओर ले जाएगा। वर्ष का पहला भाग में लव मैरिज की स्थिति के लिए समय मध्यम रूप से शुभ रहेगा। प्रेमी लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। इस दौरान रिश्ते के प्रति आपकी समझ और समर्थन की भावना बढ़ेगी। साल के दूसरे भाग में गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि होने से नवविवाहितों को संतान सुख मिलने की संभावना है। अक्टूबर के बाद दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक मामलों में कुछ तनाव हो सकता है। इस दौरान जातक कोर्ट मैरिज का भी मन बना सकते हैं। साल के अंतिम भाग के दौरान सोच विचार सही से करने की जरूरत होगी। प्यार के लिए जल्दबाजी में लिए गए फैसले दिक्कत दे सकते हैं। आपको अपनी मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देना होगा, ताकि रिश्तों में किसी प्रकार का दबाव या गलत असर न हो। अक्टूबर के बाद आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। इस समय अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर सामंजस्य बनाए रखना और आपसी समझ का विकास करना जरूरी होगा। ये समय थोड़ा धुंधला हो सकता है, खासकर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से। यदि आप और आपके जीवनसाथी के बीच कोई छोटी मोटी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे मिलजुल कर सुलझाने की आवश्यकता होगी। इस समय में आपको अपने रिश्तों में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। कन्या राशि के लिए लव लाइफ, विवाह और दाम्पत्य जीवन के मामले में सकारात्मक रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता और विवाह के योग बनेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास और सहयोग की भावना बढ़ेगी। संतान सुख में भी सुखद परिणाम मिल सकते हैं। वर्ष के अंत में कुछ सावधानी की आवश्यकता होगी, विशेषकर पारिवारिक मामलों में। इस वर्ष अगर आप अपने रिश्तों और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखते हैं, तो आपके संबंध और भी मजबूत और खुशहाल होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही ज्योतिष, दैनिक पंचांग, राशिफल, त्योहार और सनातन धर्म की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।